अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज एमएक्स। दोस्तों, अब से थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक अहम फैसला सामने आया है। 1991 वर्शिप एक्ट को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं थीं, जिनको एक साथ मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई की है और अंतरिम आदेश तक नया कोई भी केस दर्ज करने पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस कानून की समीक्षा नहीं कर लेता, 4 हफ्ते का वक्त दिया गया है केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए, अपना हलफनामा इस एक्ट को लेकर के दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 हफ्तों का समय दिया है। और उसके बाद यह आदेश पारित किया गया है कि अब जब तक इस मामले पर कोई फैसला नहीं आ जाता, अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक किसी भी मस्जिद में मंदिर के दावे को किसी भी कोर्ट के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी जो फिलहाल जिन मसाजिद को लेकर कोर्ट्स में मामले चल रहे हैं, तो उस पर क्या फैसला होगा, उसको लेकर के क्या स्थिति होगी। तो मैं आइए आपको बता देना चाहता हूं कि चाहे वो ज्ञानवापी मंदिर हो, चाहे वो मथुरा की शाही ईदगाह हो, अब संभल का भी मामला है, उसके अलावा बंदाइयों जामा मस्जिद का मामला है, या फिर अजमेर दरगाह का मामला है, इन तमाम मसाजिद को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने इनके लिए ये कहा है कि जो इसमें लोअर कोर्ट्स में जो केस चल रहे हैं उस पर रोक नहीं लगाई जा रही है, वो अपनी तरह से चलते रहेंगे। लेकिन अब कोई नए सर्वे का आदेश किसी और मस्जिद को लेकर के या किसी और मस्जिद को लेकर के कोई पेटिशन अगर डाली जाती है हिंदूवादी संगठनों के जरिए, तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केस किस तरफ जा रहा है, क्योंकि जिस मामले को लेकर सारी तंजीमें, मुस्लिम तंजीमें, कि लगातार इस तरह के केसेस आ रहे थे कि पहले संभल में हुआ, उसके बाद बदायूं का मामला हुआ, उसके बाद अजमेर दरगाह का मामला सामने आया और जामा मस्जिद को लेकर के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दिल्ली की जामा मस्जिद को लेकर के एक लेटर लिखा गया। तो ये सिलसिला लगातार रोजाना कहीं ना कहीं मस्जिद को लेकर के सामने आ रहा था, जिसमें लोअर कोर्ट्स के जरिए कई मसाजिदों में सर्वे के ऑर्डर्स दिए गए, उसकी जांच की बात कही गई, एसआई से सर्वे कराने की बात कही गई। संभल में भी ऐसा हुआ जिसको लेकर के दंगा भड़का, और अभी तक जिस तरह के मजालिम संभल में चल रहे हैं वो सब आप सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे माध्यम से आप देख रहे होंगे कि अभी तक किस तरह से वहां पर आतंक मचाया जा रहा है पुलिस के जरिए, खासतौर से मुस्लिम महल्लों में बुलडोजर चलाने की कार्रवाई अतिक्रमण के नाम पर, यहां तक के सांसद महोदय को भी नहीं बख्शा जा रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से संभल में सिर्फ मुस्लिम कॉलोनियों को, सिर्फ मुस्लिम बस्तियों को निशाना बना करके घरों में घुस करके चेकिंग की जा रही है। बिजली के चोरी के मामले में पुलिस घरों में घुस रही है और उसके साथ ही बुलडोजर चलाया जा रहा है अतिक्रमण के नाम पर। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों आदेश दिया था, लेकिन वो किसी ना किसी बहाने से बुलडोजर चलाना है तो अब अतिक्रमण के नाम पर चलाया जा रहा है। तो इस मामले में न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि लंबित मुकदमे जैसे कि ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा शाही ईदगाह, संभल जामा मस्जिद आदि में न्यायालयों को सर्वेक्षण के आदेश सहित प्रभावी या अंतिम आदेश पारित नहीं करना चाहिए। पूजा स्थल विषय अधिनियम 1991 को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बेंच पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया था। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी श्रीनाथन के विशेष पीठ ने आदेश पारित किया है। जैसा कि मामला इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, हम ये निर्देश देना चाहते उचित नहीं समझते। हालांकि मुकदमा दायर किया जा सकता है, लेकिन इस न्यायालय के अगले आदेश तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा और ना ही कोई कार्रवाई की जाएगी। हम ये भी निर्देश देते हैं कि लंबित मुकदमों में अदालतें सर्वेक्षण के आदेश सहित कोई प्रभावी अंतरिम आदेश या अंतिम आदेश पारित ना करेंगे। यानी जो संभल वगैरह का मामला है, ज्ञानवापी का मामला है, तो उसको लेकर कोर्ट का ये कहना है कि लंबित जो मुकदमे हैं उसमें कोई हतमी फैसला, कोई फाइनल फैसला जारी नहीं किया जाएगा। जो सर्वे के ऑर्डर्स दिए गए हैं वो उसी तरह रहेंगे, सर्वे की
ऑर्डर्स को लेकर के जो दिया गया हो, सर्वे की रिपोर्ट को सबमिट किया जा सकता है, लेकिन अंतरिम फैसला कोर्ट के जरिए नहीं दी जाएगा। हालांकि अदालत ने उन मुकदमों में कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। वर्तमान में मस्जिदों, दरगाहों जैसे पूजा स्थलों के खिलाफ लंबित हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार से यह भी कहा है कि वह उपासना स्थल अधिनियम पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं पर आज से 4 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करें। केंद्र के जवाबी हलफनामा की प्रति को एक वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है, जहां से कोई भी व्यक्ति इसे डाउनलोड कर सकता है। खंडपीठ को सूचित किया गया है कि इस समय देश में 10 मस्जिदों, धर्मस्थलों के खिलाफ 18 मुकदमे लंबित हैं। अदालत 1991 के अधिनियम की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई कर रही थी, जो 15 अगस्त 1947 से पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र के स्वरूप को प्रतिबंधित करता है। मुख्य याचिका अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ 2020 में दायर की गई थी, जिसमें अदालत ने मार्च 2021 में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। बाद में कानून को चुनौती देते हुए इसी तरह की कुछ अन्य याचिकाएं दायर की गईं। तो आपने देखा कि पूरी ये खबर थी जो मैंने आपको बताई कि किस तरह से जो 10 मस्जिदों का मामला है जो लंबित हैं, उनकी कार्रवाई पर रोक तो नहीं लगाई गई है, लेकिन अंतरिम आदेश नहीं दिया जा सकता। सर्वे कराया जा सकता है, सर्वे की रिपोर्ट सबमिट की जा सकती है, कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन अंतरिम आदेश कोर्ट के जरिए पास नहीं किया जाएगा। साफ साफ कह दिया है कोर्ट ने कि जो 10 मस्जिदों का मामला जो लंबित है उस पर हम रोक नहीं लगा रहे हैं, लेकिन नया कोई मुकदमा अब दर्ज नहीं किया जाएगा।